दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या क्या रिकमेंडेशन है उनके बारे में देखें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन थे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द 16th पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन कमीशन सीरीज। हियर सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर क्या क्या रिकमेंडेशन थे उसको समझ लेते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसको हम NPE कहते हैं या फिर NEP भी कहते हैं, 1968 रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन क्या क्या था। पहला, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एट सेकेंडरी लेवल इज ए मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंडरी स्टेज पे जो एजुकेशन मिलता है वो सोसाइटल चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया था। सो फैसिलिटीज़ फॉर सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी एक्सटेंडेड वेयर फैसिलिटीज़ हैव नॉट रीच्ड। जहाँ पे अभी तक सेकेंडरी एजुकेशन में फैसिलिटी नहीं पहुँचा है वहाँ तक फैसिलिटी पहुँचाने का रिकमेंडेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया था। देयर इज ए नीड ऑफ प्रोविजंस एंड फैसिलिटी फॉर सेकेंडरी एंड वोकेशनल एजुकेशन फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी एंड जनरेटिंग रियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जहाँ जहाँ पे आपका प्रोविज़न नहीं मतलब पहुँच पाया था वहाँ पे पहुँचाना, उसके साथ साथ एक नीड था, मतलब एक ज़रूरत था फॉर प्रोविजंस ऑफ एंड फैसिलिटी ऑफ सेकेंडरी एंड वोकेशनल एजुकेशन फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी का डेवलपमेंट करने के लिए इनका प्रोविज़न और फैसिलिटी प्रोवाइड करना सेकेंडरी और वोकेशनल एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। इससे क्या हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी तो हो सकता है, उसके साथ साथ रियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिल सकता है। तो सच फैसिलिटी should be diversified to cover a large number of vocational fields like agriculture, industry, trade and commerce, medicine, public health, home management, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सेक्टरियल ट्रेनिंग। तो इन सब फील्ड में हम उनको प्रोवाइड करेंगे और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो इंडिया का तो डेवलपमेंट हो सकता है, एज वेल एज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी रियली इंक्रीज हो सकता है। तो उसके लिए पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स का डेवलपमेंट करना। इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या रिकमेंडेशन था, पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को डेवलप करना यूनिवर्सिटी स्टेज में भी लार्ज स्केल में। देन सच फैसिलिटी शुड ऑल्सो बी डेवलप इन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट ऑल्सो। यूनिवर्सिटी स्टेज में तो करेंगे, उसके साथ साथ ये जो पार्ट टाइम कोर्स और कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स है वो सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए भी, सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी किया जा सकता है, ऐसा रिकमेंडेशन यहाँ पे किया गया था। एजुकेशन थ्रू पार्ट टाइम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स शुड बी गिवन सेम स्टेटस। तो इसको सेम स्टेटस देना है फुल टाइम एजुकेशन की तरह, इसके बारे में भी यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में रिकमेंडेशन किया गया था। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन का एजुकेशन स्टेटस या फिर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसके ऊपर क्या रिकमेंडेशन है उसको देखते हैं। द पॉलिसी रिकमेंडेड दैट a broadly uniform educational structure in the parts of country that is ultimate objective होना चाहिए to adopt 10+2+3 pattern, that is 10 year of schooling रहेगा up to completion of secondary stage। उसके बाद हायर सेकेंडरी में 2 साल और उसके बाद 3 ईयर का कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन रहने का प्रावधान यहाँ पे दिया गया था। तो ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी होगा वो दोनों स्कूल्स के अंदर ही रहेंगे, स्कूल एजेस में रहेंगे 12 साल और बाकी 3 साल अंडर ग्रेजुएट आपका रहेगा। ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं वो ग्रेजुएशन आपका रहेगा 3 साल। सो दिस इज ऑल अबाउट रिकमेंडेशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 14th और 15th पार्ट में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस किए। यहाँ पे थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने इसका नाम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे हुआ, कौन कौन इसके मेंबर थे, कहाँ से इसका शुरुआत है उसके बारे में डिस्कस किए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कोठारी कमीशन के बाद उसका बेसिस से फॉर्म करके यहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है। इसका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन के ऊपर क्या क्या पॉलिसी ऑब्जेक्टिव था। फ्रीली एंड कंपलसरी एजुकेशन के ऊपर रिकमेंडेशन था, टीचर का चार्टर्स को डेवलप करने के लिए रिकमेंडेशन था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और संस्कृत का डेवलपमेंट करना। उसके साथ साथ इंग्लिश का कैसे हम मिक्स कर सकते हैं अपना सिस्टम में और 3 लैंग्वेज फार्मूला का कैसे एडॉप्शन हो सकता है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे सबको मिले, रीजनल इम्बैलेंस को कैसे हम लोग दूर करें, कॉमन स्कूल सिस्टम का कैसे डेवलप हो फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहेशन, और उसके साथ साथ जो गर्ल्स का कैसे डेवलपमेंट हो और फिजिकल और मेंटली हैंडीकैप स्टूडेंट्स कैसे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकें उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। फिर हम लोगों ने टैलेंट का कैसे आइडेंटिफिकेशन हो सके, वर्क एक्सपीरियंस और नेशनल सर्विस को कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, और साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को हम कैसे इंपॉर्टेंस देंगे, क्यों इंपॉर्टेंस देंगे, और एग्जामिनेशन रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सो इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बारे में। दिस वाज इन 1968। सो स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।